औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का अहम तरीन इलाका पंजशेर फ़तह हो गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा ऑफिशियली पंजशेर पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया है और गवर्नर हाउस पे तालिबान ने अपना झंडा भी लहरा दिया है। पंजशेर तो फ़तह हो गया, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसकी अहम वजूहात कि किस वजह से पंजशेर तालिबान ने फ़तह किया। तो मैं आपको आज 5 जर्नैलों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अभी जो इन 5 जर्नैलों को जब तालिबान ने मार लिया तो फिर अहमद मसूद की कमर टूट गई। फिर मुज़ाकरात पे वो राज़ी हुआ, लेकिन तालिबान ने कहा कि अब वक्त गुज़र चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि 4 और 5 सितंबर की रात अहमद मसूद का अहम कमांडर फ़हीम दश्ती, जिसे फ़हीम दस्ती भी कहते हैं, वो वहाँ की मकामी मलेशिया का अहम कमांडर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये सिर्फ कमांडर ही नहीं बल्कि अहमद मसूद का राइट हैंड था और साया बन के उसके साथ रहता था। लेकिन जब तालिबान ने इसे मारा, इसे कत्ल किया, तो ये अहमद मसूद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद 5 और 6 सितंबर की रात तालिबान ने इसके 4 कमांडर मारे पंजशेर में। उसके बाद जब अहम कमांडर उसका मुनीब अमीरी, ये भी पंजशेर को 5 और 6 सितंबर की रात को तालिबान ने इसको कत्ल किया लड़ाई के दौरान। फिर जो सबसे बड़ा और तीसरा नुकसान हुआ है ना अहमद मसूद का, वो था जनरल अब्दुल वदूद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सिर्फ जनरल नहीं है, ये अहमद मसूद सीनियर उसका भांजा भी है और अफ़गान रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसको लीड कर रहा था। जब इसको तालिबान ने कत्ल किया तो ये अहमद मसूद के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और उसके बाद एक तस्वीर में आपको ये दिखा रहा हूँ चौथे कमांडर की। ये ज़रा उम्र में बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, कमांडर गुल हैदर ख़ान। ये भी अहमद मसूद सीनियर के साथी हैं, यानी कि इसने अहमद मसूद के साथ भी जंगें लड़ी हैं और उसके बेटे अब जो पंजशेर में तालिबान का मुकाबला कर रहा था अहमद शाह मसूद, उसके साथ निभाया है। लेकिन जब इसको पंजशेर में तालिबान ने कत्ल किया है तो उस वक्त अहमद मसूद की जो है ताकत वो मज़ीद कमज़ोर हो गई। आखिरी और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना अहमद मसूद का, वो हुआ है कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये हैं कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी। ये भी 5 और 6 सितंबर की रात को पंजशेर की वादी में तालिबान के हाथों कत्ल हुए हैं। ये बहुत करीबी साथी थे अहमद मसूद के और फ़ौजी तो थे ही वहाँ के, लेकिन इसकी सबसे जो बड़ी खसूसियत थी वो ये थी कि ये गुरिल्ला जंग के माहिर थे। इसीलिए इन्होंने हफ्ता 10 दिन तक तालिबान को पंजशेर वादी में दाखिल होने से रोके रखा है। यानी कि मज़ाहमत इतनी की है कि तालिबान के पास असलहा भी था, उनकी तादाद भी ज़्यादा थी, उसके बावजूद इस साले मोहम्मद रेगिस्तानी की क़ियादत का जो काफ़िला था उन्होंने तालिबान को रोके रखा है। बिल आखिर 5 और 6 सितंबर की रात ये भी तालिबान के हाथों मारा गया है। जब 5 जर्नैल अहमद शाह मसूद के मारे गए हैं तालिबान के हाथों, तो फिर उसकी कमर टूट गई है। अमरुल्लाह साले तो पहले ही भाग गया था ना, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, वो तो भाग चुका है। वो तो जंग लड़ने ही नहीं गया था, वो तो खुद पनाह लेने गया था अहमद मसूद के पास। तो ये 5 कमांडर के कत्ल के बाद अहमद मसूद ने घुटने टेक दिए। फिर उसने मकामी लोगों के ज़रिए, जो जिरगों के सरबराह होते हैं, उनके ज़रिए उसने राब्ता किया कि जी मैं मज़ाकरात के ज़रिए, फ़हम व तफ़हीम के ज़रिए वे मामलात हल करना चाहता हूँ। लेकिन तब तालिबान ने कहा कि अब वक्त गुज़र चुका है, क्योंकि तालिबान ने लड़ाई से पहले
3 से 4 कोशिशें की अहमद मसूद को इस बात पे राज़ी करने के लिए कि बग़ैर जंग के अफ़हाम व तफ़हीम से ये मामला हल हो जाए और वो पंजशेर का कब्ज़ा तालिबान को दे दे, लेकिन उस वक्त वो नहीं माना। जब उन्होंने ताकत के ज़रिए कब्ज़ा किया तो फिर तालिबान ने अहमद मसूद की कोई नहीं मानी। ये तो थी अहम वजह, अहमद मसूद के घुटने टेकने की अहम वजह ये थी कि उसके जो मेन जर्नैल थे, पांचों के पांचों, वो मारे जा चुके थे। फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय हाथ खड़े करने के या रूपोश होने के या भाग जाने के। ये थी। अब आ जाएं वीडियो का जो अहम हिस्सा मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो का जो अहम हिस्सा है वो है कि इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है। जो इंडिया मीडिया शोर मचा रहा था अब तक कि अहमद मसूद ये कर देगा, अमरुल्लाह सालेह ये कर देगा, इतनी टक्कर देगा, वो तो उसका ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब वो शोर कर रहा है जी पंजशेर में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने बमबारी की, इस वजह से वो लोग हारे हैं पंजशेर वाले, अहमद मसूद लोग। खैर ये तो उसकी आदत है, उससे करनी है, करता रहेगा जब तक वो ब्लेम गेम में है, वो करता रहेगा पाकिस्तान पे, उसने ब्लेम गेम करनी है। उसको इतनी हजीमत हुई है अफ़गानिस्तान में, सफारती सतह पे भी और वैसे भी। अब जो उसकी परेशानी बड़ी है ना, वो आज नज़र आई है। बेसिकली आज मुझे नज़र आई है कि इंडिया में पहले तो मीडिया की चीखें सुन रहे थे ना, आज मोदी की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसके पाँव तले से भी ज़मीन निकल गई, खिसक गई है। आज उसने जनाब अपने जो वज़ीर मुशीर हैं उनको बुलाया है एक अहम मीटिंग पे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ। ये मीटिंग चली है तकरीबन 3 से 4 घंटे और इस मीटिंग का एजेंडा, वाहिद एजेंडा था अफ़गानिस्तान और पंजशीर, कि ये कैसे हुआ पंजशीर में, हमने तो इतना उसको असलहा दिया, हमने इतना अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को इतना पैसा दिया, ये फिर भी कैसे हार गए। तो ये पूरे 3 से 4 घंटे की जो मीटिंग थी उसमें ये एक ही एजेंडा था, पंजशेर में शिकस्त कैसे हुई। लेकिन अब मोदी को कौन बताए, उसको पता है शिकस्त कैसे हुई। पूरा अफ़गानिस्तान की फ़ौज छोड़ के भाग गई है, सरेंडर कर गई है, तो पंजशेर वाले कहाँ तक उन्होंने ठहरना था। तो अब मोदी जो है ये 4-5 घंटे अपने सारे वज़ीरों मुशीरों को बिठा के ये ब्रीफिंग लेता रहा है कि मुझे बताया जाए ये क्या हुआ। असल में अब उनके ज़हन में ये है, भारतीयों के ज़हन में ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद DGISI पाकिस्तान का जो विज़िट है ना, ये उसके दौरे के, चूँकि उसके दौरे के दौरान पंजशीर फतह हुआ है और तालिबान ने अपने कब्ज़े का ऐलान किया है, तो बस इंडियन मीडिया की बस और इंडियन हुकूमत की और वज़ीर-ए-आज़म से ले के सारे मुशीरों वज़ीरों की यही राग अलाप रहे हैं जी, ये जो कुछ किया पाकिस्तान ने किया, जो कुछ किया पाकिस्तान ने किया। तो अब इंडियन मीडिया के साथ साथ इंडियन हुकूमत की भी जो है ना, वो कानों से धुएँ निकलते नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि मोदी अगले आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है, और जो भी होगी हम आपको वीडियो के ज़रिए गाहे बगाए आपको आगाह करते रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया।